Hello friends, welcome back to the channel. Hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ये मालदीव्स और लक्षद्वीप का मुद्दा। आप लोग देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से न्यूज़ में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। तो एक्चुअल में ये मुद्दा क्या है? देखो, एक्चुअल में क्या हुआ है, अभी मालदीव्स के ना नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है मोहम्मद मीज़ो। वो जब अभी अपना कैंपेन कर रहे थे ना, उस टाइम पे भी उन्होंने इंडिया आउट का एक कैंपेन भी चलाया था और अब वो पावर में है। और जब से वो पावर में आए हैं ना, तब से वो कुछ ना कुछ इंडिया के अगेंस्ट में कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने पावर में आते ही पहले, जैसे अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है या अभी तक का जो प्रोसेस रहा है, उसमें क्या होता है कि मालदीव के जो भी नए प्रेसिडेंट बनते हैं वो सबसे पहले इंडिया आते हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और इन सबसे मिलते हैं। बट मीज़ो ऐसा नहीं किया। वो प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले टर्की गए और उसके बाद फिर गए चाइना, और वो अभी तक इंडिया नहीं आए। फिर उसके बाद से उन्होंने हमें ये भी बोला कि आप यहाँ से अपनी मिलिट्री हटाइए, मालदीव से अपनी मिलिट्री हटाइए, ये हमारे लिए खतरा है। और उसी बीच क्या हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप विजिट किया। उसकी फोटोज भी आप लोगों ने देखी होंगी, उसकी फोटोज वायरल हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, वहाँ के जो कुछ मिनिस्टर्स हैं उनने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में और हमारी कंट्री के बारे में गलत सलत बोला, जो कि एथिकली भी गलत है। जैसे उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री को कि ये तो इजराइल के पपेट हैं, या फिर इंडिया हमारी जैसी सर्विस नहीं दे पाएगा, इंडिया के होटल्स और कमरे अच्छे नहीं होते। ये सब इन्होंने बोला, जो कि एथिकली गलत है। आप अपने यहाँ पे अपना काम करो, हम अपने यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। अभी तक देखो, इंडिया ने अपनी तरफ से ऑफिशियली उनको कुछ भी गलत नहीं किया है। जैसे इंडिया ने तो जैसे पहले रिलेशन थे वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश की है। बट मालदीव थोड़ा अभी नई गवर्नमेंट आने के बाद से थोड़ा इंडिया के अगेंस्ट कह सकते हैं काम कर रहे हैं। अब देखो, मालदीव और लक्षद्वीप, सॉरी, मालदीव और इंडिया दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। अभी मालदीव हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक पॉइंट है, अगर आप इंडियन ओशन में देखेंगे तो। अगर क्यों, और जैसे अगर हम वहाँ से अपनी मिलिट्री अगर हटाते हैं मालदीव से, तो फिर वो चाइना वहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो कि ऑलरेडी बढ़ा रहा है। वो और अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करेगा, जो कि इंडिया के लिए कहीं ना कहीं आगे चल के दिक्कत खड़ी कर सकता है। वैसे ही मालदीव जो है, मालदीव की इकोनॉमी देखो टूरिज्म पे ही चलती है। अब जो मालदीव में जो नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट करने वाले हैं, उसमें से 20 to 25% इंडियंस हैं। अब जैसे अगर इंडियंस ही नहीं जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने मतलब मालदीव को कभी हेल्प नहीं किया है या इंडिया मालदीव के अगेंस्ट नहीं। अभी जब कोविड-19 आया था, तब इंडिया ने उनकी हेल्प की जिस भी तरह से हो पाई। उसके बाद बीच में 2014 में उनके यहाँ पे वाटर क्राइसिस हुए थे, तब भी इंडिया ने उनकी हेल्प की थी। तो रिलेशन दोनों तरफ से ही इम्पोर्टेंट है। और दोनों कंट्रीज, अगर मालदीव और इंडिया अगर दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, वो ही बेटर है। कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट जाके फायदा नहीं होने वाला है, इसमें तीसरे किसी का फायदा हो जाएगा। अब
जब मालदीव से इतना सब कुछ किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब लक्षद्वीप गए थे, वहां से आने के बाद उन्होंने कंट्री के लोगों को ही बोला कि आप लक्षद्वीप विजिट कीजिए, है ना। अब उसके बाद से क्या हुआ है कि अप्रोक्स 8,000 प्लस फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गई है मालदीव की इंडिया से, और 5,000 प्लस होटल बुकिंग्स कैंसिल हुई है तो इंडिया के लोगों की तरफ से। और देखो, आपने देखा भी होगा, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन सब लोगों ने भी प्रमोट किया कि हाँ, हम अपना इंडिया विजिट करते हैं, तो जिसकी वजह से मालदीव को कहीं ना कहीं नुकसान होने ही वाला है। तो ये आपस में रिलेशन खराब करके कोई फायदा नहीं है। अगर दोनों साथ में रहेंगे तो इंडिया को भी बेनिफिट है और मालदीव को भी बेनिफिट है। अब देखो, लक्षद्वीप में अगर टूरिज्म प्रमोट होता है या फिर टूरिज्म इंक्रीज होता है तो इससे सीधा सीधा हमें तो फायदा ही है। क्या फायदे हैं? देखो, पहले तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। भाई, टूरिस्ट आएंगे तो रहने के लिए, इन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना। उसके बाद से जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, लोग भी तो चाहिए होंगे। तीसरा, बाहर से जो लोग घूमने आएंगे उनसे भी हमें फायदा होगा, फॉरेन करेंसी आएगी। अभी देखो, अभी की करंट सिचुएशन देखी जाए तो लक्षद्वीप इतना डेवलप नहीं है, क्योंकि हमने अभी उसे संभाल के रखा था। क्योंकि वो एक, मतलब हम अपने लक्षद्वीप के नेचुरल फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। एक तरह से वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है, तो हम उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। बट अब ऐसी जरूरत आ गई है, तो ये देखो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अपने प्रधानमंत्री जी ने अभी तक ऑफिशियली, या अपने सरकार के किसी ने भी ऑफिशियली मालदीव के किसी भी मिनिस्टर, किसी को भी कुछ नहीं बोला है। बट हमारे प्रधानमंत्री के एक छोटे से एक्शन से कितना फर्क पड़ गया। और यही एक एग्जाम्पल इसका भी है कि ताकत का पास में होना जरूरी है, हर वक्त दिखाना नहीं। हमारे पास था लक्षद्वीप, बट हमने अभी तक उसको संभाल के रखा था। अब जब जरूरत पड़ी तो फिर हमने उसका यूज किया। अब वहां पे धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बिल्ड होगा, सिक्योरिटीज और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को, इन सबको ध्यान में रखते हुए, और टूरिज्म प्रमोट होगा। इससे हम इंडियंस का फायदा होगा। और वैसे भी अगर आप देखोगे ना, हम लोग सब ये कोशिश करते हैं कि यहाँ घूमने जाएंगे, आउट ऑफ इंडिया इधर घूमने जाएंगे, उधर घूमने जाएंगे, बट अपने इंडिया में भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। बस वही है कि वो इतना हाईलाइटेड नहीं। अभी लक्षद्वीप ही देख लो, लक्षद्वीप के बीचेस, वाटर क्वालिटी, फ्लोरा फ्लोना ऑलमोस्ट सिमिलर है मालदीव से। बट अभी तक जाने वाले लोग कम थे। अब धीरे धीरे जब एक बार लाइमलाइट में आया, वो हाईलाइट हुआ है, अब देखो, अब सब जाएंगे, है ना। तो आई होप कि आप लोग को ये सारा मालदीव, लक्षद्वीप का ये मैटर समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।